प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे आए हुए सभी जन का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। वैसे ही मेरे सब प्यारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करता है और वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हम छोटी छोटी बातों के लिए सोचते हैं, पर परमेश्वर हमारे जीवन में आज भले कुछ संकट रहेंगे, कष्ट रहेंगे, परंतु आने वाला कल परमेश्वर आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर आने वाला है। तो आइए मेरे प्रियो, हम पहला प्रार्थना में जाएंगे, फिर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन के लिए, सब बच्चों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये समय प्रभु आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। और परमेश्वर जितने लोग देख रहे प्रभु उनके ऊपर भी आपकी आशीष आने दो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। पता नहीं आज कौन किस समस्या से गुजर रहा है प्रभु, किसके जीवन में क्या हालात है प्रभु, हमें नहीं पता प्रभु, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। यदि कोई बीमार है परमेश्वर, यदि कोई दुखी है परमेश्वर, और अपने दुख भरे मन से, हृदय से अगर ये वीडियो को देख रहे प्रभु, आज इसी वक्त उनको छुओ प्रभु और उनके जीवन के हर एक कष्टों को, बीमारियों को निकाल दो प्रभु। और आज के इस आपके पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो। और प्रभु उनका जीवन प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का जो भी वचन है परमेश्वर, जो भी मन्ना प्रभु आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, वो आज हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। और परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। और परमेश्वर हर एक के जीवन में आपने कार्य किया है, मैं विश्वास करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम कौन हैं और प्रभु यीशु मसीह में हम कौन हैं, हमें बहुत बार पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, हम क्या है। पर हमारी एक जीवन की समस्या है कि हम हमेशा वो देखते हैं जो शैतान हमें दिखाना चाहता है। शैतान दिखाता है कि तू कमज़ोर है, तू अकेली है, तो तेरे साथ कोई नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं कि पर शैतान हमारा मन उधर भटकाता है, जैसे किसी झगड़े की तरफ, किसी समस्या की तरफ, या कुछ अपने कर्ज़ों की तरफ। हमारे अगर पास पैसों की प्रॉब्लम है तो शैतान वो दिखाना चाहता है, पर परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है वो भूलकर हम भी वही बातों को सोचते रहते हैं कि अरे मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं कि और हमारा जो पास्ट टेंस है, जो भूतकाल है, तो शैतान हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम इतने पापी है, तुमने ये पाप किया है, तुम्हारे जवानी में तुमने ये पाप किया, तुम ये पापी हो, वो हो। तो हमें शैतान बार बार उन्हीं बातों पर हमारा मन लगाता है। और वो हमारी जो पहचान है कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है, वो पहचान वो हमसे छीन लेता है। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम उसने हमें जगत के निर्माण के पहले से उसने हमें चुनकर अलग किया है, परंतु शैतान हमें जो दिखाता है हम वही देखते हैं। और शैतान हमारी जो आइडेंटिटी है या जो हमारी पहचान है, तो उसके ऊपर वो हल्ला करना चाहता है और हम डिस्टर्ब होते रहते मेरे प्रियो। पर हमारी पहचान परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह से हमारी पहचान है कि हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो इसलिए हमारी पहचान जो है प्रभु यीशु मसीह में है, उसी से हमारी पहचान है। अगर हम मत्ती की किताब उसका 4वां अध्याय और 3 आयत से हम देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किए थे, और जैसे उसके उपवास खत्म हुए तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में लेकर गए और
शैतान वहाँ पर आया और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए। अब अगर कोई 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा है तो क्या मेरे प्रिय उसे भूख नहीं लगेगी? क्या वो खाना खाना नहीं चाहेगा? उसको खाना चाहिए ना। तो शैतान वहाँ पर आया और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से क्या बात की? हम देखते हैं तीसरे आयत में, मत्ती की किताब उसका 4वां अध्याय और तीसरी आयत में हम देखते हैं मैथ्यू 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। उसने क्या किया? तब परखने वाले, यानी परखने वाला, तुमको जांचने वाला, तुम्हारा न्याय करने वाला शैतान नहीं है, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहता था, जांचना चाहता था, उसकी परीक्षा लेना चाहता था कि ये भूखा प्यासा है। तो उससे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी थी। उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह जो पिता का एकलौता पुत्र है, ये उसकी पहचान है कि वो पिता का एकलौता पुत्र है। वो शुरू से इस जगत के निर्माण से वो पिता के साथ था, पिता में वो बसा हुआ था। फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को की जो पहचान थी उसे मिटाना चाहा और उसने वहाँ पे लिखा कि यदि तू, यानी उसके ऊपर शक जताया कि क्या सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। यानी शैतान इस रीति से प्रभु यीशु मसीह की पहचान को मिटाना चाहता था, उसकी पहचान पर वो हल्ला कर रहा था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह तो वो रोटी बन जाएगी। प्रभु यीशु मसीह चाहता था तो वो हो सकता था, परंतु शैतान इस रीति से हमारे ऊपर हल्ला करता है कि अरे तुझ में क्या है, अरे तू कुछ भी नहीं है, देख तेरी मंडली ऐसी है, देख तेरे लोग ऐसे हैं, लोग कभी कम आते कभी ज़्यादा आते। तो शैतान हमें ये दिखाना चाहता है, भरमाना चाहता है कि तुम लोग किस लिए खड़े हो, किस लिए तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो। यानी शैतान हमारे परिस्थितियों के ऊपर हमारा ध्यान दिखाना चाहता है, हमें हमारे परिस्थितियों पर दिखाता है कि तू बीमार है और तू ऐसी ही बीमारी के हालत में तू मर जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान अलग है। भले हम बीमार रहेंगे, बड़े बड़े बीमारियां रहेगी, पर यदि कोई उस पर भरोसा कर सकता है तो वो उस रोटी की, पत्थर की रोटी भी बना सकता है। यदि जो परमेश्वर में है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो अपने आप को मानता है कि मैं मसीह ही हूँ, यानी मसीह को मानने वाला मैं हूँ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि उसने फिर और एक बार प्रभु यीशु मसीह को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उसने मंदिर के चौबारे पर वो लेकर गया और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह को बोला कि अब नीचे गिर दे, यानी यहाँ से छलांग मार, क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत तुझे आकर झेलेंगे, तेरे पैर को ठेस भी नहीं लगने देंगे। मतलब शैतान वचन को जानता है भली भांति, फिर भी उसने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी पहचान कोई मिटा नहीं सकता यीशु मसीह की। पर देखो शैतान किस रीति से बात करता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी इसमें सब वो कन्फ्यूजन डालना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाना चाहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, अगर है तो तू ये कर, अगर तू है तो वो कर। मतलब वो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को करना चाहता था। पर प्रभु यीशु मसीह ऊपर से स्वर्गीय ज्ञान लेकर आया हुआ स्वर्ग का एकलौता पुत्र, एकलौता अधिकारी वो है। तो इस रीति से उसने उसे कहा। फिर तीसरी बार उसने कहा, उसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत का राज्य और वैभव उसे दिखाया और उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर। अभी 2 बार तो उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसे वही उसे झटक दिया। तो उसने फिर बोला कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, यानी वो उसके असली रंग में आया। शैतान का जो रंग है, जो चेहरा मोहरा है, वो उसने दिखाया कि अरे तू मेरे ऊपर गिर, मेरे पैरों पे गिरकर मुझे प्रणाम कर। यानी शैतान जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया, जो शैतान जो
क्वायर का लीडर था, पर उसने अवज्ञा की, इसलिए पिता ने उसे स्वर्ग में से नीचे फेंका है। और पिता का पुत्र को वो कह रहा है कि मेरे पैरों पे गिर और मुझे प्रणाम कर। यानी वो अपने आप को वहाँ पे ऊंचा दिखाना चाहता था, शैतान प्रभु यीशु मसीह से। और वो क्या कहता है कि तू अगर मेरे पैरों पे गिरकर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे ये जगत का सब अधिकार मैं तुझे दूंगा और ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। शैतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह को देने वाला। वो सृष्टि के निर्माण के पहले से वो है, उसी का वो रचयिता है, उसको कौन क्या दे सकता है? पर इस रीति से शैतान लोगों से बात करता है। यहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए उसे आज्ञा दे रहा था, उसे आज्ञा दे रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से अगर तू गिर जाएगा, यहाँ से छलांग मार, गिर जा तो तुझे संभाले जाएगा, स्वर्गदूत तुझे आके। यानी वो उसको ऑर्डर दे रहा था, उसको आज्ञा दे रहा था। पर यीशु मसीह उसकी आज्ञा को क्यों मानेगा? वो सिर्फ पिता की ही आज्ञा को मानने वाला और पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ वो हमारा यीशु मसीह। उसे पता था कि यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या है, बाइबल का वचन क्या है, और बाइबल में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो सब वो जानता था। फिर भी वह यीशु मसीह की पहचान पर सवाल खड़ा कर रहा था। इस यीशु मसीह को कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो उसके पहचान पर, उसके आइडेंटिटी पर वो सवाल खड़े कर रहा था। वैसे ही शैतान हमारी पहचान को तोड़ना चाहता है, मरोड़ना चाहता है, ट्विस्ट करना चाहता है। हम एक सुबह उठते हैं, प्रार्थना में उठते हैं, प्रार्थना से हमारा जीवन स्टार्ट होता है, पर दिन भर ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं, ऐसे उलझने आती है, जीवन ऐसा संघर्षमय हो जाता है, तो शैतान हमें दिखाते है कि देख तुझ में कुछ भी नहीं है, तू होली नहीं है, तू पवित्र नहीं है, तू प्रीच करने के काबिल नहीं है, या तू किसी को तू पसंद नहीं, घर वालों के भी नज़र में तू अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इस रीति से शैतान हमारी पहचान को ट्विस्ट करता है, मरोड़ता है। पर यह सच्चाई है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी वो हमारे जीवन में वो इस रीति से कार्य करता है। यूहन्ना 1 उसके 2 और 3 आयत हम देखेंगे। जॉन 1:2-3। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही प्रभु यीशु मसीह आदि में यानी शुरू से परमेश्वर के साथ यानी पिता के साथ था। ये प्रभु यीशु मसीह जो पिता के साथ था, जब स्वर्ग पृथ्वी बनाई जा रही थी, पृथ्वी पानी अलग किया गया, सब चीज़ें जब बन रही थी, उस वक्त की बात ये कह रहे कि जब यही आदि में परमेश्वर के साथ था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। फिर भी क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह था, फिर भी शैतान ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटियां बना। मतलब उसे पता था और हमें भी पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह पिता का इकलौता पुत्र है, क्योंकि जब उसने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से वाणी हो गई कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं अति संतुष्ट हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर पिता बेहद प्यार करता है। और वचन यूहन्ना 1:2 में क्या लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1 उसका दूसरी आयत हम देख रहे थे। यानी ये साबित कर देता है कि जब ये पृथ्वी बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो यीशु मसीह पिता के साथ था। तीसरा वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इतना स्पष्ट हमें बाइबल बताता है कि सब कुछ, जो कुछ भी पृथ्वी पर बन गया था, वो उसी के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के ही द्वारा सब कुछ बन रहा था। और वहाँ पे लिखा है और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी, पेड़ पौधे, पंछी, इंसान, आदम, हवा, जो भी बन गया, जो कुछ भी बन गया, उसमें से कोई भी वस्तु लो या मनुष्य लो या प्राणी लो
या पेड़ पौधे, नाल नली, नदियाँ, कुछ भी ले लो, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, और वो शुरू से था और वो आज भी हमारे साथ है मेरे प्रियो। फिर भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, परीक्षा ही नहीं ली तो उसने प्रभु यीशु मसीह की जो पहचान है उसको मरोड़ने की उसने कोशिश की। वचन आपके बारे में क्या कहता है? अपनी पहचान को पकड़ के रखो। वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। वचन को थामे रहो, वचन को पकड़ के रखो, क्योंकि वह पृथ्वी का रचयिता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने हर चीज़ उसने बनाई है, तुम्हें उसने नई पहचान दी है। जब हम हमारे भूतकाल में अगर हम जाते हैं तो हर कोई है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया। सिर्फ एक इंसान है कि जो जन्म से ही शुद्ध और पवित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हर कोई इंसान, कितना भी बड़ा पास्टर रहने दो, बिशप रहने दो, कोई भी रहने दो, पर हर कोई इंसान पापी ही है अगर उसका भूतकाल हम देखते हैं तो पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारी क्या पहचान बनाई, उस पहचान को पकड़ के रखो। शायद मुझे भी कोई लोगों ने नाम रखा होगा, शायद मुझे भी किसी ने कुछ कहा होगा, पर आज जो पहचान मेरी प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु से हुई है, प्रभु यीशु मसीह में हुई है, तो मैं उसे पकड़ कर बैठी हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल कर मुझे एक नई पहचान दी है। तो परमेश्वर हर किसी को एक नई पहचान देने वाला वो परमेश्वर है। तो उस नई पहचान को तुम पकड़ के रखो, क्योंकि नई पहचान से जब तुम जुड़े रहते हो तो वो जो पहचान है उसमें बने रहना एक सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि क्या होता है मेरे प्रियो, हर बार अगर कुछ भी छोटी मोटी बातें हुई ना, तो एक रेवरेंट होने के नाते या पास्टर होने के नाते अगर किसी को कुछ कहा तो तुरंत हमारे पहचान पर सवाल खड़े किया जाता है। अरे तुम तो पास्टर हो, फिर तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने इधर क्यों देखा, तुमने उधर क्यों देखा। हर बार वो परमेश्वर के सेवक पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये पहचान है और तुमने तो ये किया, तुमने तो वो कहा, तुमने तो वो बोला। तो वो जो अपनी नई पहचान परमेश्वर ने बनाई है, तो उसमें बने रहना एक बहुत बड़ी लड़ाई है, एक फाइट रहती है। ये स्पिरिचुअल वॉर रहता है कि हमें उसमें बना रहे, क्योंकि शैतान तो हर पल पल में हमारे सामने खड़ा रहता है, किसी न किसी के द्वारा वो हमें अपसेट करता है, हमें डाउन करने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर के वचन से पीछे ले जाने की कोशिश करता है, हमें दुखी करता है, हमें तंग करता है, किसी के तभी द्वारा हमें सताता है, ताकि हम उसका वचन प्रभावशाली रीति से ना प्रचार कर सके। शैतान देख लेता है, पूरी तैयारी करता है कि कोई परमेश्वर का सेवक है तो वो शिद्दत से या अनॉइंट से भरकर वो प्रचार ना कर सके। शैतान का यही काम है। तो जब पहचान अपनी बन जाती है तो वो पहचान में बने रहना भी एक बड़ी फाइट होती है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर ने हमें वो दी है तो हमें उसे पकड़ कर रखना है। हमारे जीवन में बदलाव आते हैं जब यीशु मसीह नई शुरुआत देता है, तब हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। जैसे पहले टीवी देखने में इंटरेस्ट था, पहले सीरियल्स देखने में इंटरेस्ट आता था, तो जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारे जीवन में जब नई शुरुआत होती है तो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। तो वो बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। तो जब हम अपना हृदय उसकी ओर खोलते हैं तब वह नई शुरुआत देता है। वो ऐसे ही हमें नई शुरुआत नहीं देता है हमारे जीवन की कि तुम शराब पी रहे, मटर गश्ती कर रहे, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम बार बार फाइट कर रहे हो, तुम झगड़े कर रहे हो, और तुम्हें नई शुरुआत कहाँ से मिलेगी। पर जब हमारा हृदय जो है हम परमेश्वर की ओर खोलते हैं, क्योंकि हम हमारे समस्याओं की वजह से, हमारे जीवन की मुसीबतों की वजह से, हमारे बीमारियों की वजह से, हमारे अकेलेपन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेसहारा है, हम अकेले, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। शैतान ये दिखाना चाहता है, परंतु जब हम हमारा हृदय उसकी ओर खोलते हैं
तो वो हमें नई पहचान देता है, हमें जीने का एक नया उद्देश्य देता है। क्योंकि शैतान दिखाता है तेरे जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तेरे लाइफ को कुछ मोटिव नहीं है, तेरे जीवन बस सुबह उठो काम करो, खाना पीना करो, रात को सो जा, वापस सुबह उठो काम करो, बस तेरा तो यही है, इसी रीति से तू मर जाएगा या मर जाएगी। शैतान ये हमें दिखाता है कि तेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई तेरे जीवन में गोल नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जब हम हमारा दिल खोलते हैं, कि उसको हम हमारे हृदय में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत देता है। नई शुरुआत मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं आती है कि बस घर बैठे हम सोचते हैं कि प्रभु आज मुझे नई शुरुआत दे। वो देगा, पर तुमने वो हृदय उसके लिए खोलना चाहिए, वो प्रेम उसके लिए हमारे हृदय में बहना चाहिए, तब वो हमारे जीवन में नई शुरुआत देता है। जब एक नई शुरुआत हमारे जीवन में आती है, तब हमारी नई पहचान बन जाती है। मैंने देखे बहुत सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग, पर जब परमेश्वर से उनका इनकाउंटर हुआ, जब परमेश्वर से उनकी मुलाकात हुई, तब उनका जीवन बदली हुआ और वो बड़े बड़े प्रीचर हो गए और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। अगर हम देखते हैं कि शाऊल का जीवन वो कैसा था, मसीह लोगों को तंग करने वाला, सताने वाला इंसान था, पर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, तब उसका जीवन बदले हो गया और वो उसकी जीवन की नई शुरुआत थी और उसकी वो नई पहचान बन गई। क्या पहचान बन गई, कोई बता सकता है? शाऊल की नई पहचान क्या बन गई? आमीन, वो पौलुस बन गया, उसकी पहचान बदल गई मेरे प्रभु। उसी रीति से प्रभु आज तुम्हारी पहचान को बदलना चाहता है, तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को वो देना चाहता है। पर हम है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स की ओर देखते बैठेंगे, हम हमारे हृदय कब उसके सामने खोलेंगे? जब तक हम ये नहीं करते मेरे प्रभु, तो मुश्किल हो जाता है। परंतु परमेश्वर हमारे साथ है और वो नई पहचान देने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्र उसका 2 अध्याय 5 और 6वें आयत में हम देखेंगे, इफिशियंस 2 वर्स 5 and 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। देखो, मैंने जो बोला कि जब हमारा सबका एक पास्ट है, सबका एक भूतकाल है, सबने पाप किया है, किसी का भी जन्म पवित्रता से नहीं हुआ है यीशु मसीह के सिवाय। तो बाइबल का वचन क्या कहता है? जब हम अपराधों के कारण, यानी हमारे अपराध, गुनाह, पाप, उसके वजह से हम मरे हुए थे। हम तो एक न एक दिन, यानी मरे हुए मतलब जिंदा तो थे पर आत्मा में मरे हुए थे, क्योंकि जब पाप करते रहते तो आत्मा मर जाती है। फिर किसी का खून करने का है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है, उसे कोई डर नहीं लगता है, न खून से, न चक्कू से, न किसी तलवार से डर लगता है, न बंदूक से, क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है। तो पाप करने में वो उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो बेझिझक पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाया। यानी जब अपराधों में थे हम, तो परमेश्वर, जब हमारी आत्मा मर गई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मरी हुई आत्मा को उसने जिलाया है। हमारे शरीर तो एक न एक दिन नाश होने वाला है, पर अगर हम आत्मा को खोएंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। शरीर का तो कोई लाभ नहीं, वो तो मिट्टी में ही जाने वाला है। पर हमारी आत्मा जो मर गई थी, जिसको हमने मार डाला था हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण, तो यहाँ पे लिखा है तो हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, क्योंकि एक पापी का उद्धार होना बहुत मुश्किल है, पर जो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस है, कृपा है, अनुग्रह है, उसकी वजह से हमें उद्धार मिला है। बाय हिज ग्रेस यू आर सेव्ड। उसकी अनुग्रह से तुम सेव हो चुके हो या तुम्हें उद्धार मिल चुका है। यीशु मसीह की प्रेम हमने 5वें आयत में ये देखा है। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम
और हम पवित्र और निर्दोष ठहराए गए, क्योंकि जब हम पाप में मरने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह का ये प्रेम है, इसलिए उसने अपना पवित्र लहू और शरीर मोड़ा ताकि लोगों को उद्धार मिल सके। और हमने तो कुछ नहीं किया, पर जब सूली पर उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो उसकी वजह से, उसकी प्रेम की वजह से आज हम पवित्र और निर्दोष ठहराए गए हैं। इसलिए उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना हुआ है। जगत की उत्पत्ति तो हम जग में थे भी नहीं, हमें पता भी नहीं था हमारी माँ कौन है, हमारे माँ बाप को भी नहीं पता था कि हमें कौन बच्चे होने वाले। पर उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। जगत की उत्पत्ति के पहले से, जग निर्माण होने के पहले से, तुम जन्म लेने के पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुन लिया है। आज हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कोई आशा नहीं है। पर आज परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मैंने तुझे चुन लिया, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ, मैं तुझे पाप से आज़ाद करना चाहता हूँ। और चुन लिया। यह हमारी पहचान है मेरे प्रियो, कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें निर्दोष ठहराया। उसकी प्रेम की वजह से आज हम पापी नहीं हैं, तो पवित्र और निर्दोष, यह हमारी पहचान यीशु मसीह में हो गई है। ये उसने किया, हमने तो कुछ नहीं किया मेरे प्रियो, पर उसकी वजह से हमें ये एक नई पहचान मिल गई कि हम उसके चुने हुए बच्चे। मैंने पहले बोला, हमारी पहचान ये है कि हम यीशु मसीह के पुत्र और कन्या कहलाए जाएंगे, और हम है, यही हमारी पहचान है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को के द्वारा हम पिता के ले पालक पुत्र हो गए। ले पालक यानी अडॉप्ट किया। यीशु मसीह ने दाम चुका के हमें खरीद लिया। उसने हमें एक पहचान दी है कि तुम पिता के पुत्र कहलाओगे यीशु मसीह के द्वारा, और तुम्हें स्वर्ग 100% मिलने वाला है यीशु मसीह के द्वारा। उसके पवित्र लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला है और अपराधों की क्षमा मिली है। इसलिए उसने हमें अडॉप्ट किया, ले पालक बनाया, यानी अपना बच्चा या बेटी या बेटा उसने कहा है यीशु मसीह के द्वारा। यह हमारी नई पहचान है मेरे प्रियो, कि तुम पापी नहीं हो। तुम्हें लोग कुछ भी कहेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अगर लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई पहचान दी है। उसने हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया है, और उसने हमें उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है। किस लिए? ताकि हम उसके ले पालक पुत्र और पुत्री बने, ताकि हम उसके बच्चे बने। और ये उसकी ग्रेस की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से हमें उद्धार मिला है और हमें साल्वेशन मिला है मेरे प्रियो। 6वीं आयत में हम देखते हैं, इफिसी 2 उसके 6वीं आयत में हम देखते हैं, और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसने उसके साथ बैठाया है। हालेलुया। तो देखो, ये हमारी पहचान है मेरे प्रियो, कि उसने हमें यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। ये हमारी पहचान है। ये मत सोचो कि लोग हमें क्या कहते हैं, लोग कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं कहता, कोई मुझे अच्छा पास्टर नहीं कहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है उत्पत्ति के पहले से। मेरे बेटी या मेरे बेटे पर तुम निराश मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, और परमेश्वर ने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। इस बात को ध्यान रखो। और परमेश्वर में धर्मी, एक नई सृष्टि, और मेरी एक नई सृष्टि और नई पहचान परमेश्वर ने दिया, कि उसने तुम्हें धर्मी ठहराया। कौन क्या कहता है ये मत देखो, रिश्तेदार क्या कहते हैं, आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं, मंडली वाले लोग क्या कहते हैं, चर्च के लोग क्या कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया, क्योंकि उसने तुम्हें उसके लिए दाम चुकाया, उसके लिए उसने कुछ तो किया है ना, इसलिए आज तुम धर्मी ठहराए। पर शैतान हमारी बुरी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान लगाता है, और यह याद दिलाता है, और शैतान भी याद दिलाता है कि हमारे पाप ये तुमने पाप किया, वो तुमने पाप किया। शैतान हमें याद दिलाता है, पर ये पाप उसने हमसे करवाया है।
हालेलुया। शैतान जो हमें याद दिलाता है बार बार कि तुम ऐसे ही इंसान हो, तुम वैसे बुरे इंसान हो, पर ये पाप किसने कराया? ये शैतान ने पाप हमसे कराया और हमें उन पापों को याद दिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरा लेप पालक है, तू मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है। मैंने तुझे स्वर्ग पृथ्वी के निर्माण होने से पहले से मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे धर्मी ठहराया है, मैंने तुझे पवित्र किया है अपने लहू से, और मैंने तुझे निर्दोष किया है। पर शैतान क्या कहता है कि तू ये पापी है। अरे ये पाप किसने करवाया? शैतान ने करवाया, और वही हमें पापी ठहराता है। तो इस बात को ध्यान रखो, याद रखो मेरे प्रियो। आप उदासी में रहते पर उसने हमारे लिए हर्ष का तेल उंडेला है। आती है परिस्थितियाँ हमारे जीवन में, होते हैं निराश, होते हैं उदास, परंतु याद रखो कि परमेश्वर ने हमारे सर पे क्या किया है? हर्ष का तेल उंडेला है, जिसकी वजह से आज हमें खुश रहने का एक कारण है। हम खुश रह सकते हैं क्योंकि अगर हमें स्वर्ग मिल रहा है मेरे प्रियो, तो उससे बढ़कर क्या है? लोग पापी हमें कहते हैं, पर प्रभु में कहता है कि मैंने तुझे पवित्र बनाया, मैंने तुझे निर्दोष ठहराया, मैंने तेरे पापों को मैं भूल गया हूँ। तो ये हमारी खुशी की बात है, तो हमें उसमें खुश होना चाहिए। उदासी को छोड़ के जो हर्ष का तेल प्रभु ने हमारे सर पे लगा है, तो उसकी वजह से हमें खुश रहना चाहिए। तुम्हारा एक मूल्य है, तुम्हारी एक कीमत है, तुम्हारी वैल्यू है। लोग भले तुम्हें कोई वैल्यू दे, तुम्हें कीमत दे या ना दे, पर परमेश्वर के नज़र में तुम मूल्यवान हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें खरीदा है ना, अपने लहू देकर। तो प्रभु ने तुम्हें जन्म ही से अपना मूल्य देकर तुम्हें खरीदा है। तो वो तुम्हारा जो एक तुम्हारी कीमत है, वैल्यू है, उसे कोई नहीं बदल सकता। कोई कुछ भी कहे, तू गरीब है, तू भिखारी है, तुझमें कोई अच्छा ही नहीं है, पर तुम्हारा जो मूल्य है परमेश्वर के नज़र में, उसे कोई नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी वैल्यू है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब प्रभु यीशु मसीह हमें पहचान देता है, तो वो कभी वापस नहीं लेता है। जब हम पापों में से बाहर निकले हैं और जब हम पवित्र ठहराए गए उसकी वजह से, तो वो जो हमारी नई पहचान बन गई है, तो वो हमसे कोई वापस नहीं ले सकता। शैतान कहता है कि आपके जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, पर हम देखेंगे यूहन्ना 6 और उसका 63 आयत हम देखेंगे। यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। ये वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, यानी जीवन देने वाला आत्मा है। जब हम जो शब्द, जो बीज है, बीज की तरह है, इसलिए अपने बारे में अच्छी बातें बोलो। लोग बुरा तो बोलेंगे ही, पर हमारे लिए अच्छी बातें हमने बोलना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, पर जो हमारी आत्मा है और जो पवित्र आत्मा है, वो हमें जीवन देने वाली वो पवित्र आत्मा है। वह मेरा दोस्त है। मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ, जिसने सब सृष्टि बनाई, वो मेरा दोस्त है। लोग कहते हैं कि मुझे कोई दोस्त नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि दोस्त तो हमें नाश की तरफ ही लेकर जाएंगे। हाल ही में लोगों ने फ्रेंडशिप डे बनाया, पता नहीं उस दिन उन्होंने क्या क्या किए होंगे, क्या बातें की होंगी, उनको ही पता है। पर हमारा दोस्त प्रभु यीशु मसीह। आज हम कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा दोस्त है, वो ऐसा दोस्त है कि उसने सृष्टि बनाई, उसने समुंदर को एक लिमिटेशंस दिए, एक रेशा उसने लगा के दिए। देखो, कभी तुम चौपाटी पर जाओगे और खड़े रहोगे, तो समुंदर का पानी पूरे मुंबई में कभी नहीं भरता है कि इतना, उसमें कितना पानी रहता है, पर वो अपनी रेशा, अपनी सीमा को लांघ कर वो बाहर नहीं जाता है। वो लहरें आती है किनारे पे और वापस चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक रेशा दी, एक सीमा दी है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। तो वो सृष्टि का रचयिता, क्योंकि वो सृष्टि उसकी आज्ञा मानते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारा दोस्त है। तो हमें दोस्त की क्या ज़रूरत है मेरे प्रियो? तो सृष्टि उसकी बातें मानते हैं, उसका नाम में उसकी वजह से
आपका नाम मेमने की किताब में लिखा गया है मेरे ब्रो। तो उदास मत रहो कि क्या है मेरे जीवन में, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, पर ऑलरेडी तुम्हारा नाम मेमने की किताब में यानी जीवनी किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जब तुमने अपना हृदय परमेश्वर की ओर खोला है, जब तुम हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हो, तो आज ये तुम्हारी पहचान है कि परमेश्वर ने उसके जीवनी किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। आप अकेले नहीं हैं, पर विजयी जीवन तुम जीने वाले लोग हैं। तुम विजयी लोग हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। तो तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझो। कभी कभी लगता है कि मैं क्यों इस धोखेबाज के बातों में आई, क्यों मैं शैतान की बातों में आई, क्योंकि शैतान ने मुझे पाप दिखाया, शैतान ने मुझे निराश किया, उदास किया। तो हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं पापी होकर भी उसने मुझे पवित्र ठहराया, स्वर्ग दिया है, इतना कुछ परमेश्वर ने अगर मुझे दिया है, तो मैं क्यों उस धोखेबाज, क्यों उस शैतान की बात पर मैं आई और क्यों मैंने अपना समय बर्बाद किया। पर कहो प्रभु मेरा जीवन आपको मैं समर्पित करती हूँ। तुम कहो कि प्रभु मैं मेरा जीवन तुम्हें समर्पित करती हूँ, आप मुझे नई पहचान दो। आज भी अगर तुम निराश हो, आज भी तुम्हें लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, फिर भी तुम परमेश्वर को अगर कहोगे कि परमेश्वर मैं मेरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ, तो वो तुम्हें नया, तुम्हारी नई पहचान देगा और लोग तुम्हें तुम्हारी नई पहचान, नई आइडेंटिटी से जान पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा अगर तुम दुखी कष्टी हुए हो लोग हो और तुम्हें लगता था कि लोग मुझे नाम रखते हैं, लोग मुझे पापी कहते हैं, पर आज इतना अच्छा वचन हमने देखा कि प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है और प्रभु ने मेरी एक नई शुरुआत की है और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी एक नई पहचान बनाई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके इन पवित्र कलामों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बहुत कुछ सिखाया प्रभु। आज आपने हमारी उदासी को मिटा दिया है प्रभु। आज आपने हमारे दुख दर्द को निकाल दिया हमारे जीवन से, हमारे अकेलेपन को निकाल दिया है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आपने हमारा नाम उस मेमने की किताब में लिख दिया है प्रभु, उस जीवन की किताब में प्रभु आपने हमारा नाम लिखा है प्रभु। आपने हमें पवित्र ठहराया है प्रभु, आपने हमें निर्दोष बनाया है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके द्वारा ही हमारी पहचान है प्रभु। हम हमारे अकेले से कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, पर प्रभु जब आप हमारे साथ हो प्रभु, तो हम हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हमारी नई पहचान आपने बनाई है प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक विश्वासी, एक मसीह की पहचान उसे दी है प्रभु। मैं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारे मेरे भाई और बहनों से बात की है प्रभु, जो भी परमेश्वर आज इन हालातों में है कि उनके जीवन में कोई गोल नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी आशा नहीं है, परंतु प्रभु आपने उन्हें आज एक बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ा वचन और प्रॉमिस उनको दिया है प्रभु। और उस वचन को उन्होंने थामे रहना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, ताकि वो पहचान उनकी बन जाएंगी प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित है खुदा है प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, पूरे मन से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, कि जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को देखा है और अंत तक वो वचन को देख पाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। लोगों को इच्छा दो प्रभु कि ये वचन पूरा वो देख पाए प्रभु, ताकि ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज कोई ऐसे है प्रभु कि जो बीमारियों से, परेशानियों में से, हालातों से लड़ झगड़ कर प्रभु वो निराश है प्रभु,
और वो उनके जीवन में कोई सहारा नहीं प्रभु, परंतु प्रभु आप ही हमारा सहारा है प्रभु। ऐसे लोगों का प्रभु आप सहारा हो प्रभु, आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक के दुख दर्द को निकालने वाले परमेश्वर हो प्रभु, क्योंकि कोई उदास नहीं रह सकता जबकि आपने उनके सर पे हर्ष का तेल उंडेला है प्रभु। और प्रभु आपके हर्ष के तेल के द्वारा आज हम खुश हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें स्वर्ग में अपने साथ बिठाया है प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, हमारी मरी हुई आत्मा को आपने जिलाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी शरीर में कमज़ोर हो गए प्रभु बीमारियों की वजह से प्रभु, हर एक की कमज़ोरियों को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, आप सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, और आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले और जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, बीपी थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको छुओ प्रभु। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उनके हार्ट में अगर किसी के होल है प्रभु, उसे मिटा दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ब्लॉकेजेस है तो उसे निकाल दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप उन्हें छुओ, उन्हें नए हार्ट से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी प्रभु शोल्डर पेन है प्रभु, उस शोल्डर पेन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी हाथ में दर्द है प्रभु, अभी इसी वक्त वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिस जगह पे पेन है प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू में उंडेल दूँ प्रभु, ताकि वो दर्द उनके शोल्डर से, टेनिस एल्बो से निकल जाए इसी समय। उन्हें आज़ाद कर दो उस पेन से, वो उस दर्द से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी घुटने में दर्द है प्रभु, हाथ में अकड़न है, जोड़ों में जकड़न है प्रभु, वो सब निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और उन्हें उनके पूरे शरीर में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु, आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहने दो प्रभु, ताकि वो बीमारी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मोटापे के लिए प्रभु, जिनके भी शरीर में एक्स्ट्रा फैट है प्रभु, मोटापा है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ वो पीसीओडी के पेशेंट के लिए प्रभु, उस बीमारी को मैं जड़ से लेके उखड़ के उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उन्हें आज़ाद कर दो उस बीमारी से प्रभु, और उन्हें चंगाई दे दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके शरीर में एथराइटिस है प्रभु, उसे वो निकाल दो, वो यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनको भी अस्थमा की परेशानी है प्रभु, उनकी सांस बेहतर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हर एक घर के लिए प्रभु, हर एक लोग जो आज मुझे देख रहे, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, या जो भी मुझे देख रहे प्रभु, अगर उनके घरों में जो भी परेशानी है प्रभु, जो भी अनबन है, झगड़े है, गाली गलौज की आत्मा है, और प्रभु जो भी एक दूसरे को नीचे दिखाते प्रभु, वो सब स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके घरों में प्रभु आपकी शांति आने दो प्रभु। अगर बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, ताकि वो अपने माँ बाप के अधीन रहे प्रभु, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है प्रभु। आप कहते हैं प्रभु आपके 10 आज्ञाओं में कि बच्चों ने अपने माँ बाप के अधीन रहना चाहिए प्रभु। आप अगर ऐसे कोई रिबिलियन बच्चे हैं प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें वो सब गंदी आदतों से छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी कर्जे की आत्मा है, गरीबी की आत्मा है, जो भी पैसों की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उनके घरों से, उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर लोग कर्जों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर प्रभु जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, उनका बिजनेस अच्छे से चलने दो प्रभु। अगर किसी को आज भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी पेट की समस्या है, हर्निया की समस्या है,
वजाइना की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी महिलाओं की खून बहने की बीमारी है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके उसकी वजह से जो भी शरीर में कमज़ोरी आई है प्रभु उसे निकाल दो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी अपने बच्चे के लिए प्रभु प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे बच्चे से आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुओ और उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी विदेश जाना चाहते हैं, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं प्रभु, उसको मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और उनका वीज़ा, उनका हर एक डॉक्यूमेंट आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वीडियो को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इसके द्वारा आप हर एक को छुओगे, हर एक से बात करोगे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से अपनी इच्छा के द्वारा प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेकर सदैव बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।